हेलो गाइस, स्मार्ट पे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या-क्या अंतर होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। देखो, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? Primary memory stores data and instruction temporarily while the computer is working. जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो डाटा को स्टोर करता है कैसे? टेम्पररी रूप में करता है। जब भी कंप्यूटर में कोई काम हो रहा होता है या फिर सीपीयू पे कोई काम हो रहा होता है, तो उसे हम टेम्पररी यूज़ के लिए स्टोर कर लेते हैं। इसी को उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपना प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ द मेन मेमोरी दैट द सीपीयू यूजेस डायरेक्टली फॉर प्रोसेसिंग। या मेन मेमोरी होता है जिसको सीपीयू डायरेक्टली प्रोसेसिंग के लिए यूज करता है। इट इज़ वेरी फास्ट इन स्पीड कंपेयर टू ऑल अदर टाइप ऑफ मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है यह काफ़ी तेज़ होता है अदर कंपैरिजन में, अदर मेमोरी के कंपैरिजन में। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ लो। जो प्राइमरी मेमोरी का कैपेसिटी होता है स्टोरेज करने का, वह काफ़ी ही कम होता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वह सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी महंगा आता है। प्राइमरी मेमोरी इज वॉलेट डाटा गेट्स इरेज्ड व्हेन पावर इज ऑफ। जैसे ही पावर हमारा ऑफ होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं वह कट जाता है और फिर हमें दोबारा नहीं मिलता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी को हम यूज़ सिर्फ टेम्पररी वर्क के लिए करते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड नियर द सीपीयू। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वह सीपीयू में मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है, वहीं स्थित होता है। It helps the CPU to run programs smoothly and quickly. यह जो प्रोग्राम होता है इसको स्मूथ तरीके से और जल्दी से काम करने के लिए मदद करता है। टाइप्स ऑफ में प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, रैम और रोम। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर एक्टिव टास्क लाइक रनिंग एप्स, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। जो यह होता है, यह जब भी कोई काम एक्टिव टास्क हो रहा होता है तो उसके लिए यह स्पेस प्रोवाइड करता है, ताकि वह काम आसानी तरीके से जल्द हो सके। तो ये था हमारा प्राइमरी मेमोरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, क्या करिए क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डाटा परमानेंटली फॉर लॉन्ग टर्म यूज। जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है यह डाटा को परमानेंटली यूज कर स्टोर करता है लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब यह जो डाटा होता है इसको भविष्य के लिए स्टोर कर लेता है। यह पावर ऑफ होने पर डिलीट या फिर इरेज नहीं होता है। सीपीयू कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली, इट यूजेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जो सीपीयू होता है यह सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। इट इज स्लोअर इन स्पीड कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। यह जो होता है यह प्राइमरी मेमोरी से कंपेरिजन में काफ़ी स्लो होता है। इट हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। यह अधिक से अधिक डाटा को स्टोर कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। इट इज़ नॉन वायलेट डाटा रिमेन्स सेफ इवन आफ्टर द पावर इज ऑफ। यह नॉन वायलेट होता है जिसके कारण पावर ऑफ होने के बावजूद भी इसमें डाटा सेफ रहता है। इट इज़ यूज टू स्टोर फाइल्स, वीडियोस, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स एंड बैकअप्स। इसका जो यूज होता है फाइल या डाटा या फिर आपका वीडियो, सॉफ्टवेयर, इन सबको बैकअप के लिए स्टोर करने के लिए यूज होता है फॉर फ्यूचर। इट कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर। या कंप्यूटर के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। जैसे हमारा मेमोरी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव,
सीडी, डीवीडी एंड मेमोरी कार्ड, ये सब जो होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं। इट हेल्प्स यूजर कीप देयर डाटा सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। यह जो होता है यह डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए सेफ सुरक्षित रखता है, चाहे कंप्यूटर को शट डाउन कर दो या फिर पावर ऑफ हो जाए, इससे यह फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं इन दोनों का कंपैरिजन कि आखिर कौन कैसा होता है। एक सिंपल से चार्ट के द्वारा इसको समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी स्टोर डाटा टेम्परेली। जो प्राइमरी मेमोरी होता है यह डाटा को टेम्परेली स्टोर करता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है डाटा को परमानेंटली यूज स्टोर कर लेता है। यह तेज होता है, यह स्लो होता है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। लो स्टोरेज कैपेसिटी, इसको जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है थोड़ा लो होता है, और इसका जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है वो हाई होता है। यह काफ़ी महंगा होता है प्राइमरी मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है यह सस्ता होता है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वायलेट होता है, डाटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ सीपीयू कैन एक्सेस इंटरनेट। जो प्राइमरी मेमोरी हमारा होता है यह वायलेट होता है, जिसके कारण जब भी हमारा पावर ऑफ होता है इसमें जो डाटा होता है वह लॉस हो जाता है या इरेज हो जाता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है यह नॉन वायलेट होता है, इसमें डाटा सेफ होता है चाहे पावर रहे या ना रहे, यह पावर के बिना भी डाटा इसमें सेफ रहता है। सीपीयू कैन एक्सेस इट डायरेक्टली। जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसको सीपीयू एक्सेस डायरेक्टली कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है यह सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होता है यह कंप्यूटर के आउटसाइड या फिर इनसाइड कहीं भी लगा होता है, इसको लगा सकते हैं। यूज फॉर रनिंग प्रोग्राम्स। जो प्राइमरी मेमोरी होता है यह रनिंग प्रोग्राम के लिए यूज होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है यह सेविंग फाइल्स या फ्यूचर के लिए फाइल को सेव करने के लिए यूज होता है। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स जैसे रैम और रोम, और वहीं अगर हम सेकेंडरी मेमोरी को देखो तो एसडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। सपोर्ट करेंट टास्क प्रोसेसिंग, यह करेंट टास्क को प्रोसेस करने में मदद करता है। यह सपोर्ट लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यह लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ को सेव करने में मदद करता है। तो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का कंपैरिजन, क्या होता है हमने इसको भी पढ़ा। तो आज के लिए अब इतना ही, मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।